Hello friends, welcome back to our YouTube channel Algo Guru. डिस्क्लेमर। स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करने वाले लोगों के बारे में एक आंकड़ा यह भी कहता है कि 100 में से 90 लोगों को इसमें लॉस ही होता है। अगर आप बिना किसी नॉलेज के या बिना किसी एक्सपीरियंस के कोई ट्रेड लेते हैं तो उसके अंदर आपके लॉस होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप हमारे द्वारा बनाई गई किसी भी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड बनाते हैं तो उसके अंदर होने वाले लॉस और प्रॉफिट के जिम्मेदार आप खुद होंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा एक कंटिन्यूएशन वीडियो। यह वीडियो बेस्ड रहने वाला है हमारी एक प्रीवियस स्ट्रेटजी पे। इस स्ट्रेटजी का नाम है बोलिंजर बैंड विद आरएसआई स्ट्रेटजी। यह स्ट्रेटजी इससे पहले भी हम बहुत बार आपसे डिस्कस कर चुके हैं और आपको इसके ऊपर बैक टेस्टिंग भी करवा चुके हैं। हमारा इससे पहले का वीडियो इस स्ट्रेटजी पे 8 मार्च को रिलीज हुआ था, जो हमने यूट्यूब पे अपलोड भी किया था। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपको उस वीडियो का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको देख के आप इस स्ट्रेटजी के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब बारी आती है इसके अंदर यूज होने वाले कंसेप्ट की। इसके अंदर कहाँ बाइंग मिलती है, कहाँ पे सेलिंग मिलती है, कहाँ पे हम एग्जिट करते हैं और कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होता है, इन सब बातों की चर्चा इसी वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, हम यूज कर रहे हैं ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म और इसके ऊपर हम बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लगा चुके हैं। इसके अंदर हमें एक कंसेप्ट का यूज करना है। उस कंसेप्ट के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। वह कंसेप्ट है हमारा अबेंडन कैंडल कंसेप्ट। जैसा कि मैंने यहाँ पे बोलिंजर बैंड को लगा दिया है और बोलिंजर बैंड की सेटिंग्स को हमने इसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। पहले आप सेटिंग्स को समझ लीजिए, उसके बाद आपको मैं कंसेप्ट को समझाऊंगा। सेटिंग्स के अंदर आते हैं और उसके अंदर इनपुट्स के अंदर हम जाएंगे। इनपुट के अंदर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे 20 का लेंथ दिखाई दे रहा होगा। यह बाई डिफॉल्ट 20 का होता है, आप इसको 20 रहने दीजिए। उसके बाद सोर्स के अंदर आप आएंगे, यहाँ पे आपको क्लोज सेलेक्ट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 1.5 रखना है। यह हो गई आपकी बोलिंजर बैंड की सेटिंग्स। इसके बाद मैं आपको दूसरे इंडिकेटर के बारे में बता देता हूँ, जो हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है। हमने कोडिंग के अंदर इसकी कुछ वैल्यूज को मॉडिफाई किया है। वह वैल्यूज कौन सी हैं, मैं आपको इंडिकेटर की मदद से बता देता हूँ। हम यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर लगा लेते हैं, क्योंकि हमने इस स्ट्रेटजी के अंदर जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वह इंडिकेटर सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन के लिए यूज किया है, तो इसलिए हमने यह विजुअलाइज नहीं किया है। मतलब आप इसके अंदर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का जो यहाँ पे आप इंडिकेटर देख रहे हैं वह आप इसके अंदर देख तो नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप अलग से इसको लगाना चाहते हैं तो उसकी वैल्यूज मैं आपको बता देता हूँ। स्टाइल के अंदर जैसे ही आप आएंगे, यहाँ पे आपको अपर बैंड की वैल्यू 65 रख देनी है और लोअर बैंड की वैल्यू 35 रख देनी है। इसके अलावा आपको इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। इसके अंदर आपको ध्यान क्या देना है वह मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसके अंदर सिग्नल मिलता है सेलिंग का या फिर बाइंग का, तो हमें वहां पे चेक करना है आरएसआई की वैल्यूज को। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमें सिग्नल मिला है सेलिंग का। यहाँ पे आप आरएसआई की वैल्यू को चेक कीजिएगा। यहाँ पे आरएसआई की वैल्यू 65 से नीचे होनी चाहिए। मतलब आरएसआई 65 से नीचे की तरफ मूव करना चाहिए, तभी हमें यहाँ पे सेलिंग का सिग्नल मिलेगा। इसके अलावा हमने बाइंग के लिए इसमें कंडीशन रखी है, जैसे ही आरएसआई की वैल्यू 35 के अंदर एंटर करती है, मतलब 35 से ऊपर की तरफ मूव करती है, हमें वहां पे बाइंग का सिग्नल देखना है। यहाँ पे आप देखिए, अबेंडन कैंडल की वजह से यहाँ पे एक बाइंग का सिग्नल जनरेट हुआ, लेकिन अगर यहाँ पे आरएसआई की वैल्यू 35 से अबव नहीं होती तो हम इस ट्रेड को अवॉइड कर देते। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, 35 से अबव आरएसआई ने यहाँ पे मूव कर दिया है और यहाँ पे अबेंडन कैंडल के हिसाब से एक एंट्री इसकी तरफ से मिल चुकी है, तो हमें यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड मिलता है। अब आई आती है एग्जिट की। एग्जिट के लिए हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस या फिर टारगेट का वेट करना है। स्टॉप लॉस और टारगेट हमें कैसे डिसाइड करने हैं वह वीडियो में आपको मैं आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको इसके बारे में सबसे जरूरी बात है वो बता देता हूं। अब मैं इस इंडिकेटर को हटा देता हूं। इसके अंदर जो सबसे जरूरी बात है जो हमें समझनी है वो है हमारा अबेंडन कैंडल कंसेप्ट। अबेंडन कैंडल कंसेप्ट क्या कहता है? अबेंडन कैंडल कंसेप्ट कहता है, जैसे ही कोई अप ट्रेंड चला हुआ आ रहा है, उसके बाद में हमें एक अबेंडन कैंडल अगर मिलती है टॉप पे
या फिर कह सकते हैं बॉटम पे। दोनों ही कंडीशन में हमें ट्रेड मिल सकती है। यहाँ पे आप देखेंगे अबेंडन कैंडल यहाँ पे येलो कलर द्वारा दर्शाई गई है। येलो कलर की कैंडल जब भी आपको मिलेगी वह आपकी अबेंडन कैंडल होगी। अबेंडन कैंडल किस तरीके से आपको पहचाननी है, अगर आपके पास ये इंडिकेटर नहीं है तो आपको अबेंडन कैंडल खुद से पहचाननी होगी, क्योंकि आपके चार्ट में यह कैंडल्स येलो कलर द्वारा इंडिकेट नहीं होंगी। हमने इसमें कुछ कोडिंग की है, उसकी वजह से हमें यह कैंडल येलो कलर की दिखाई दे रही है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे ही कोई कैंडल बनती है बोलिंजर बैंड के ऊपर, अपर बैंड के ऊपर या फिर बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड के नीचे, हमें उसके अंदर देखना पड़ेगा। इस कैंडल की कंडीशन को समझने के लिए आप यह कह सकते हैं कि अबेंडन कैंडल वे कैंडल्स हैं जो अपर बैंड के ऊपर बनती हैं और अपर बैंड को टच भी नहीं करती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे येलो कलर की हमारी अबेंडन कैंडल है और अबेंडन कैंडल ने बिल्कुल भी अपर बैंड को टच नहीं किया है, इसलिए हमने इन कैंडल को अबेंडन कैंडल का नाम दिया है। अबेंडन का मतलब है छोड़ा हुआ, मतलब बोलिंजर बैंड का इन कैंडल से कोई लेना देना नहीं है। हम समझने के लिए यह कह सकते हैं। अब इसके अंदर आप देखिए कि हमारा अबेंडन कैंडल के बाद में एक बहुत बड़ा कैंडल बना है जिसने बोलिंजर बैंड के अपर बैंड को काट के एक एंट्री दे दी है शॉर्ट की साइड में। मतलब अबेंडन कैंडल का लो काट चुकी है नेक्स्ट कैंडल और क्लोजिंग कर चुकी है। जैसे ही यह क्लोज करती है हम ट्रेड के अंदर इंटर कर जाएंगे। इसके साथ साथ हमें यह कंडीशन भी देखनी होती है कि जो कैंडल इसके बाद में बन रही है अबेंडन कैंडल के बाद में, वह कैंडल अबेंडन कैंडल का हाई भी नहीं काटनी चाहिए। मतलब अबेंडन कैंडल की नेक्स्ट कैंडल अगर इसका हाई नहीं काटती है और इसका लो कट कर देती है तो हमें वह ट्रेड मिलेगी। और साथ में कंडीशन चेक करनी होगी कि आरएसआई हमारा 65 से नीचे होना चाहिए। सेलिंग के केस में हमें 65 से नीचे का आरएसआई देखना है और बाइंग के केस में 35 से ऊपर का आरएसआई हमें देखना है। तो अब मैं सीधा आपको स्ट्रेटजी टेस्टर में लेके चलता हूं। आपको पता है कि हम यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट यूज कर रहे हैं और बैंक निफ्टी पे यह स्ट्रेटजी काम करती है। इसके अंदर आपको पिछले 3 महीने का प्रॉफिट दिखाया जाएगा और यह प्रॉफिट आपको 5 लोट पे दिखाया गया है। मतलब जो नेट प्रॉफिट की बात करें तो यह प्रॉफिट हमें कितने कैपिटल पे आया है उसके लिए हमें जाना होगा सेटिंग्स में, प्रॉपर्टीज में हम जाएंगे और यहाँ पे आप ऑर्डर साइज की बात करें तो हमने इसके अंदर 5 लोट बैंक निफ्टी के लिए हैं। मतलब एक लोट की वैल्यू होती है इसके अंदर 15 शेयर्स की और हम अगर 5 शेयर उठाते हैं तो 75 क्वांटिटी हमारी बनती है। तो 75 क्वांटिटी हमने यहाँ पे ली है, तब जाके प्रॉफिट हमारा निकल के आता है नेट प्रॉफिट 56,085 रुपए का। यह हमारा पिछले 3 महीने का प्रॉफिट है और हमारी इसके अंदर टोटल कैपिटल जो यूज हुई है वह हमारी 25 से 30,000 रुपए के बीच में है। मतलब हमें इसके अंदर ज्यादा पैसा खर्च भी नहीं करना पड़ा और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लिस्ट ऑफ ट्रेड्स की बात करें तो लिस्ट ऑफ ट्रेड्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स मिली हैं पिछले 3 महीने के अंदर 71 ट्रेड्स हमें मिली हैं और हमारी जो स्ट्रेटजी की बैक टेस्टिंग ये शुरू हुई है 6 फरवरी से लेके अब तक की है। मतलब 6 फरवरी के बाद में अब तक जो इसके अंदर ट्रेड्स मिली हैं उनके अंदर हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो हमारा 56,000 रुपए का है। इसके अंदर हमें जो ट्रेड्स के अंदर लॉस या प्रॉफिट हुआ है वह हमें इस कॉलम में दिखाया जाएगा। ये हमारा प्रॉफिट का कॉलम है। अगर यह रेड कलर द्वारा इंडिकेट होता है तो हमारा इसमें लॉस होगा। तो आप देखिए हमारे इसके अंदर प्रॉफिट और लॉस आपको किस तरीके से निकल के आए हैं। 17,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था सबसे पहला। यह ट्रेड मिली थी हमें 6 फरवरी को और 6 फरवरी को इसमें एग्जिट मिल चुका है। यह एक इंटरडे स्ट्रेटजी है और सेम डे आपको एग्जिट करवा देती है। इसके अंदर हमें इसके बाद लॉसेस देखने को मिले हैं 4 से 5 कह सकते हैं इसके अंदर हमें लगातार लॉस हुए हैं, लेकिन प्रॉफिट की बात आई तो यह एक बहुत बड़ा प्रॉफिट हमें दे के गई है। उसके बाद फिर से 2 स्टॉप लॉस और उसके बाद फिर से हमें 2 यहाँ पे इसके अंदर टारगेट मिल चुके हैं। यह टारगेट हमारे छोटे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे एग्जिट करवा दिया गया है 2:55 की कैंडल पे। उस कंसेप्ट पे भी मैं आऊँगा जो धीरे धीरे मैं आपको सारी बातें इसके अंदर समझाऊंगा। अब मैं आपको सीधा चार्ट पे ले चलता हूं और हम यहाँ से जंप करते हैं 8 मार्च के चार्ट पे। 8 मार्च के चार्ट पे हम जंप कर चुके हैं। 8 मार्च को हमें कोई ट्रेड नहीं मिली थी, हमें ट्रेड मिली थी सीधा 11 मार्च को। 11 मार्च को हमें बाइंग की ट्रेड मिली थी और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे एक जैसे ही इसके अंदर सिग्नल मिलता है बाइंग का
यह सिग्नल हमारा एक ब्लू कलर के टिक द्वारा दिया गया है और एग्जिट इसके अंदर मिलेगा पर्पल कलर के सिग्नल द्वारा। यहाँ पे हमें सिग्नल मिल चुका है। मैं आपको इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बना के दिखा देता हूँ कि इसके अंदर प्रॉफिट हमारा कैसा रहा है। इसके अंदर अगर बात करें टारगेट की, टारगेट इसके अंदर निकल के नहीं आया है। तो इसके अंदर मैं आपको एक लॉन्ग पोजीशन बना के दिखा देता हूं। अगर यहां पे हम बाइंग बनाते तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों मैक्सिमम 100 पॉइंट्स का। 100 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस यहां पे रहने वाला है और यहां पे इस कैंडल द्वारा हमें एग्जिट मिल चुका है। अगर इसके अंदर लॉस की बात करें तो लॉस टारगेट के मुकाबले बहुत ही छोटे हैं। अब बात करें नेक्स्ट ट्रेड की, तो दूसरा ट्रेड हमें मिला है यहाँ पे, ये हमें सेलिंग का ट्रेड मिला है। अगर हमें यहाँ पे सेल किया होता तो हमें स्टॉप लॉस देखना पड़ता सिर्फ और सिर्फ 62 पॉइंट्स का और टारगेट इसके अंदर मिला है हमें 197 पॉइंट्स का। और आप यहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड रेशियो चेक कर सकते हैं 3.18, मतलब 3 के आसपास का इसमें रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिलेगा। यहाँ पे हमें एक बाइंग की ट्रेड मिली है। यहाँ पे अगर हम लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं तो हमारा टारगेट निकल के आता है इसके अंदर 60 पॉइंट्स का। यह टारगेट हमें एक क्लोजिंग कैंडल पे मिला है। यह टारगेट हमें इतना छोटा क्यों मिला है, इसके पीछे रीजन है दोस्तों कि इसके अंदर हमारा मैक्सिमम स्टॉप लॉस रहेगा 100 पॉइंट्स का। लेकिन अगर पूरे दिन के अंदर हमारा ना ही स्टॉप लॉस होता है और ना ही टारगेट निकल के आता है 3 बजे तक, मतलब यह कैंडल हमारी 2:55 पे बनी है और इसके ऊपर हमारा एग्जिट मिला है। अगर हमें पूरे दिन टारगेट और स्टॉप लॉस देखने को नहीं मिलता तो हमें यह इंडिकेटर एग्जिट करवाता है ऑटोमेटिकली 2:55 की कैंडल के क्लोजिंग पे, और इस कैंडल ने वही किया है और हमें इस ट्रेड से एग्जिट करवा दिया है और एग्जिट करने पे हमें 60 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। इसके बाद बारी आती है नेक्स्ट ट्रेड की। नेक्स्ट ट्रेड के अंदर हमें यहाँ पे एक छोटा सा टारगेट देखने को मिला है और यह भी हमें 2:55 की कैंडल के एग्जिट पे मिला है। तो इसकी हम अगर बात करना चाहें तो लॉन्ग पोजीशन अगर हमने यहाँ पे बनाई होती तो यह भी हमें एग्जिट मिला है 16 पॉइंट के टारगेट के साथ। तो फिर से एक बाइंग ट्रेड मिली, फिर से इसमें स्टॉप लॉस हो चुका है। यहाँ पे हमें एक सेलिंग की ट्रेड मिली थी और इसके अंदर भी एग्जिट करवाया है 2:55 की कैंडल द्वारा और इसके अंदर हमें अच्छा खासा टारगेट तो नहीं मिला, लेकिन हम इसके अंदर एग्जिट कर चुके हैं एक छोटे से टारगेट के साथ। छोटा सा टारगेट यहाँ पे हमें देखने को मिला है और यह टारगेट हमारा है 43 पॉइंट्स का। 43 पॉइंट के प्रॉफिट के साथ हम इसमें एग्जिट कर चुके हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे एक स्टॉप लॉस फिर से देखने को मिला है, यह भी हमारा 100 पॉइंट से कम का है। उसके बाद हमें बाइंग की ट्रेड मिली थी और यह कैंडल हमें एग्जिट करवा चुकी है जो कि 2:55 की कैंडल है। उसके बाद हमें फिर से एक सेलिंग सिग्नल मिला है और यह हमें यहाँ पे टारगेट दे चुका है। टारगेट की बात करें तो शॉर्ट पोजीशन अगर हमने बनाई होती यहाँ पे तो हमें यहाँ पे 100 पॉइंट्स के कम का स्टॉप लॉस यहाँ पे देखने को मिला है। 74 पॉइंट्स का इसमें स्टॉप लॉस दिया है और टारगेट हमारा निकल के आता है इसके अंदर 3.29 के रिस्क टू रिवार्ड के साथ। 3.29 का रिस्क टू रिवार्ड इसमें मिला है और हमें 246 पॉइंट का इसके अंदर प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे भी हमें एक बाइंग ट्रेड मिली थी और लगातार इसके अंदर यह दूसरा प्रॉफिट है। लॉन्ग पोजीशन अगर बनाई होती यहाँ पे तो हमें इसके अंदर स्टॉप लॉस देखने को मिलता 116 पॉइंट का, जो घट के हमारा रह जाता 100 पॉइंट्स का और टारगेट निकल के आता है इसमें यहाँ का। यहाँ पे हमें रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 3.66 का मिला है जो कि एक अच्छा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है। 354 पॉइंट का हमें इसमें टारगेट मिला है। यहाँ पे हमें एक स्टॉप लॉस देखने को मिला है। उसके बाद फिर से स्टॉप लॉस हुआ है। छोटे छोटे स्टॉप लॉस इसके अंदर काफ़ी देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप इसके ऊपर रेगुलर एक डिसिप्लिन के साथ ट्रेड बनाएंगे तो यकीन मानिए दोस्तों इसके अंदर आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस देखने को मिला है सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट्स का और टारगेट इसके अंदर आया है
1:45 पे, तो यहाँ पे पूरा टारगेट हमें देखने को मिला है और 3.52 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो यहाँ पे आया है। 107 पॉइंट का टारगेट हमें देखने को मिला है। यहाँ पे भी एक छोटा सा स्टॉप लॉस देखने को मिला है। यहाँ पे फिर से स्टॉप लॉस, फिर एक अच्छा टारगेट देखने को मिला है। यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन अगर बनाते हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आता है वो हमारा 192 पॉइंट्स का है, और टारगेट की बात करें तो हमारा टारगेट है इसके अंदर 351 पॉइंट्स का। जैसा कि मैंने बताया था, हमारा स्टॉप लॉस अगर 100 पॉइंट से ऊपर का है तो हम उसके अंदर जो स्टॉप लॉस रखेंगे वह 100 पॉइंट्स का ही रखेंगे। 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हम मैक्सिमम इसके अंदर रख सकते हैं, और हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो इसके अंदर निकल के आया है 3.48 का। फिर से एक छोटा सा स्टॉप लॉस, फिर से स्टॉप लॉस, फिर से एक स्टॉप लॉस देखने को मिला है। फिर से स्टॉप लॉस। हालांकि स्टॉप लॉस ज़्यादा हैं लेकिन छोटे हैं, जो कि हमें लॉस से बचाएंगे। यहाँ पे फिर से सेलिंग ट्रेड मिली है, और देखेंगे कि इसके अंदर टारगेट कितना निकल के आया है। शॉर्ट की ट्रेड है। यहाँ पे शॉर्ट एंट्री अगर बनाई होती हमने तो स्टॉप लॉस इसका रहेगा 47 पॉइंट्स का, और टारगेट इसके अंदर देख लेते हैं 3.92 का इसके अंदर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिला है। और टारगेट की बात करें तो 187 पॉइंट्स का इसमें टारगेट मिला है। तो यह एक अच्छा टारगेट है, अपने स्टॉप लॉस के मुकाबले यह करीब करीब 4 का रिस्क टू रिवार्ड दे चुका है। उसके बाद फिर से यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हुआ है। फिर से एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे देखने को मिला है, और यह हमें 9:20 की कैंडल पे मिला है। सुबह सुबह हमें यह टारगेट देखने को मिल चुका है। यहाँ पे अगर बाइंग करते हैं तो हमारा इसके अंदर स्टॉप लॉस रहता है 184 का। जैसा कि मैंने बताया था, जब भी 100 पॉइंट से ऊपर का हमारा स्टॉप लॉस होता है हम उसको लिमिट कर देते हैं 100 पॉइंट से, और हमारा इसके अंदर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो निकल के आया है करीब करीब 343 पॉइंट्स का, और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 3.38 का दिख रहा है। उसके बाद फिर से एक शॉर्ट की ट्रेड मिली थी, और उसके अंदर हमें एग्जिट मिल चुका है। उसके बाद फिर से हमें स्टॉप लॉस देखने को मिला है। फिर से एक बहुत अच्छा टारगेट यहाँ पे हमें देखने को मिला है। यहाँ पे अगर बाइंग बनाई होती तो हमें यहाँ पे 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के एक बहुत अच्छा ट्रेड देखने को मिला है। यहाँ पे 347 पॉइंट का हमें टारगेट देखने को मिला है, और इसके अंदर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो भी आपका 3.42 का आया है। फिर से एक शॉर्ट की ट्रेड मिली थी और इसमें स्टॉप लॉस हो चुका है। उसके बाद फिर से एक शॉर्ट की ट्रेड, फिर से स्टॉप लॉस, फिर से स्टॉप लॉस, यहाँ बाइंग, फिर स्टॉप लॉस, यहाँ सेलिंग, और एक अच्छा टारगेट। एक दो स्टॉप लॉस के बाद में लगातार आपको इसके अंदर एक अच्छा टारगेट देखने को मिल जाता है। 109 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, लिमिट करेंगे 100 पे, और टारगेट रखेंगे अपना रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 3 के साथ। 3.17 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो निकल के आया है, 316 पॉइंट का टारगेट अचीव किया है। फिर से स्टॉप लॉस, फिर से स्टॉप लॉस। हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस से घबराना नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा इसके अंदर कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी हमें पता है अल्टीमेटली हमें प्रॉफिट में रखने वाली है। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस देखने को मिला है 70 पॉइंट्स के आसपास का, और टारगेट निकल के आया है इसके अंदर 107 का, और यह टारगेट हमें मिला है 2:55 की कैंडल पे। हम इसको टारगेट नहीं बोलेंगे, हम सिंपली इसको एग्जिट बोलेंगे। एक तरीके से हमें एग्जिट मिल चुका है ऐसी ट्रेड से जो एक प्रॉफिटेबल नहीं थी। मतलब पूरे दिन के अंदर अगर हमें इसके अंदर टारगेट नहीं मिला है तो हम इसके अंदर फिर भी प्रॉफिट में रहे हैं। उसके बाद फिर से एक बहुत अच्छा ट्रेड, ऐसा ट्रेड दोस्तों इसके अंदर देखने को मिलेगा, और आपका जो स्टॉप लॉस है, कितने भी आपके स्टॉप लॉस होते हैं उन सबको ये कवर कर देंगे। आपको अच्छे टारगेट की तलाश हमेशा जारी रखनी है। आपको निरंतर प्रयास करना है स्ट्रेटजी पे काम करने का, ताकि यह स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिट दे। यह प्रॉफिट तभी मिलेगा जब आप छोटे छोटे लॉसेस से घबराएंगे नहीं और लगातार इसके ऊपर डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे, तभी आपको इसके अंदर अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। फिर से इसमें स्टॉप लॉस,
फिर से स्टॉप लॉस एक अच्छा टारगेट। ये टारगेट आपका यहाँ से लेके अगर इसमें बाइंग बनाई होती तो हमें यहाँ पे बाइंग मिली है। यहाँ पे 88 पॉइंट का स्टॉप लॉस, यहाँ पे टारगेट। तो टारगेट देखिए आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशो 3 के साथ देखने को मिला है। यहाँ पे टारगेट आपका 3.23 के रिस्क टू रिवार्ड रेशो के साथ मिला है। और पॉइंट्स की बात करें तो 266 पॉइंट का इसमें टारगेट मिला है। यहाँ पे फिर से स्टॉप लॉस एक, उसके बाद एक बहुत अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिला है। और यह ट्रेड हमें देखने को मिला है आज के दिन हमें इसके अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है। और स्टॉप लॉस इसके अंदर मात्र 100 पॉइंट्स का रहेगा। 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस इसके अंदर हम रख सकते थे। और टारगेट की बात करें तो टारगेट मिला था हमें 3.45 के रिस्क टू रिवार्ड रेशो के साथ। और स्टॉप लॉस 101 पॉइंट्स का, मतलब 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। और टारगेट हमारा 350 पॉइंट्स का। तो दोस्तों यह था हमारा एक छोटा सा वीडियो बोलिंजर बैंड विद RSI स्ट्रेटजी पे। अगर आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई है और अगर आप इस पे काम करना चाहते हैं तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी रहेगा algoguru84@gmail.com। आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए या फिर आप इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। और अगर आप इसके ऊपर एल्गो पे काम करना चाहते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमसे आप कांटेक्ट करके यह एल्गो ले सकते हैं। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ट्रेडिंग करते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद दोस्तों। तो वक्त हो चला है दोस्तों वीडियो की एंडिंग का। अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। और हमारा बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा बनाई गई नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।